नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा मौजू मिर्ज़ा मोहम्मद अली से इंटरव्यू किया गया और उस इंटरव्यू में मुख्तलिफ़ तरह के सवालात किए गए। हम उन सवालात पर रोशनी डालेंगे और उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। वो तो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी होगी कि वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सके। तो फ़लस्तीन में भी अब सूरत हाल तो यही है कि इसराइल के पीछे यूरोप और अमेरिका खड़ा हुआ है और लोग कहते तो हैं कि जी हमारे पास 74 लाख की फौज है सारे इस्लामी मुल्कों की मिला के। तो सिर्फ फौज होने से तो मसला हल नहीं होगा जब तक इनके अंदर जज्बा और जदीद हथियार नहीं होंगे। बहरहाल फिर भी जितना प्रेशर बिल्ड करना चाहिए था माजरत के साथ वो हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने किया नहीं है, यानी बिल्कुल ही बैकफुट के ऊपर चले गए हैं। सवाए एक ईरान ने जुर्रत दिखाई है या उसके बाद उनको देख के तैयब अर्दगान ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई है, मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन अभी भी बहुत हिम्मत की जरूरत है। तो इसके लिए मुसलमानों को तालीम में आगे बढ़ना होगा जी। आप जिनको 2 करोड़ कह रहे हैं, आप जरा नोबेल प्राइज की लिस्ट निकालें तो चौथा हिस्सा वो लोग हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। किसी भी फील्ड में, आप फिजिक्स की फील्ड में देखें, केमिस्ट्री की फील्ड में देखें, आप एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में देखें, सोशल साइंसेज में आप आ जाएं, आपको हर जगह वो यहूदी नजर आएंगे टॉप के ऊपर। तो ये उन्होंने मुकाम अर्न किया है, ये उनको यानी झोली में डाल के किसी ने नहीं दिया। हम भी अर्न करेंगे तो ठीक है, उनके लेवल के ऊपर आ जाएंगे। हम माजरत के साथ ना तो अपने दीन के साथ मुखलिस हैं और ना अपनी दुनिया के साथ मुखलिस हैं। किसी भी मामले में हम मुखलिस नहीं हैं। तो ये जिल्लत और खारी खा हमें क्रिकेट के मैदान में काटनी पड़े या हॉकी के मैदान में, तो ये हमारा मुकद्दर है। जब कोई कौम गिरती है तो गिरावट हर जगह नजर आती है फिर, और वो हमें नजर आ रही है। सर, किसने कहा था कि परिंदों में ये फिरका परस्ती नहीं देखी, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। सर, हैवान के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, मतलब उसने इस तफरीक को नहीं सामने रखा। आज हमारे डिग्री होल्डर जो मोफली हम सुनते हैं कि मैं फलां मदरसे से ये डिग्री लेकर आया हूँ, जिनके सबके पास डिग्री नहीं है, वो एजुकेटेड लोग जो हैं वो तफरका वारियत को क्यों फैला रहे हैं, जब परिंदे हैवान जो हैं वो इस हद तक कॉन्शियस हैं कि वो केयर नहीं करते कि वो मंदिर पे बैठ रहे हैं या मस्जिद में बैठ रहे हैं। देखें, इन डिग्री वालों ने तो अपनी जो इज्जत अफजाई करवा ली है ना, अगर किसी डिग्री वाले से कराते तो कम बेइज्जती होती। बगैर डिग्री वाले से करवाई, यानी डिग्री से मुराद इनके फिरके की डिग्री। वैसे मेरी डिग्री तो उनसे बेहतर है, क्योंकि हमारे बचपन में जो लोग एफएससी में मेरिट नहीं बना सके थे तो वो मदरसों में चले गए थे। हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी उनसे ज्यादा है और प्रैक्टिकली हमने साबित भी किया कि एक पढ़ा लिखा बंदा सारे फिरकों को नाको चने जबवा सकता है। यानी ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल आप देख लें क्या है। तो जहां तक आपने परिंदों का जिक्र किया, तो परिंदे या और जानवर वो तो फितरत के ऊपर है, वो खुदा के साथ शिरक नहीं करते। मंदिर या मस्जिद में जाना, ये इंसानों का जाना और उनके जाने में फर्क है। अगर वो बैठते हैं तो वो हाँ मंदिर में भी हो, वो किसी बुत के आगे नहीं झुकते, वो खुदा के सामने झुकते हैं और खुदा की तारीफ करते हैं। बाकी जो हमारे इंसानियत के अंदर इतने मज़ाब बन गए, ज़ाहिर है इंसानों ने ये सब कुछ बनाया। शुरू में तो सब के सब एक खुदा के मानने वाले थे, फिर शैतान की हत्ते चढ़ के इन्होंने हक का रास्ता छोड़ा और अल्लाह ताला ने वक्तन फवक्तन पैगंबर भेजे इनकी इस्लाह के लिए। जिन लोगों ने पैगंबरों की दावत कबूल की वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं, और जिन लोगों ने पैगंबरों से बगावत की तो जहन्नम की आग उनका मुकद्दर होने वाली है, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। बहरहाल विद इन इस्लाम जो ये फिरका वारियत आप देख रहे हैं, इसके पीछे भी नबी इस्लाम ने जब हज्जतुल वदा के मौका पर वाज़े फरमा दिया था, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में ये हदीस है कि अपने बाद 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत। इसे पकड़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। और फिर सही मुस्लिम में आता है कि गदीर खुम के मौका पर फरमाया कि कुरान को पकड़ लेना मेरे बाद, ये अल्लाह की किताब है, इसमें तुम्हारे लिए हिदायत और नूर है। जो पकड़ेगा वो हिदायत पे होगा, जो छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज़ मेरे अहलुल बैत है, मैं अपने अहलुल बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ कि उनके साथ उसने सलूक करना। तो उम्मत ने कुरान और सुन्नत को भी छोड़ दिया, अहलुल बैत के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने। 50 साल के बाद नबी इस्लाम के पूरे ख़ानदान को करबला में ज़बह कर दिया गया। तो ये उम्मत डिजर्व करती है जो कुछ इसके साथ हो रहा है। किसी नबी के मानने वालों ने
اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا, اپنے نبی کی آخری جو وصیتیں تھیں ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا. تو یہ فرقہ واریت جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. قرآن نے کامن بانڈ بتایا تھا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. اور وہ اللہ کی رسی صحیح مسلم میں آیا کہ وہ قرآن ہے, اور ساتھ اہل بیت کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو غدیر خم کی حدیث میں قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا. اس میں ایک لطیف اشارہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. مراد یہ کہ تمہاری فرقہ واریت سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تمہارا کامن بانڈ قرآن ہونا چاہیے. اور اس میں وائس ورسا بھی تھا کہ جیسے ہی قرآن کو چھوڑو گے تمہارا شرازہ بکھر جائے گا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر اقبال نے جو یہ شعر کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جواب شکوہ میں. تو یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا, اور وہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو جب تک ہم نبی الاسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں لوٹتے تو نہ یہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں, اور نہ یہ جو دنیا کی ذلت ہمارا مقدر ہوئی بھی ہے اس سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے. دیکھیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انبیاء بھیجے, 3 کتابیں بھیجی, تورات, زبور, انجیل, اس کے علاوہ کتنے صحائف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب ذلت مسلط کی ہے تو وہ آپ دیکھیں وہ ذلت ان کے حصے میں آئی نبی الاسلام کا انکار کرنے کے سبب. اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں دیکھا کہ یہ لاڈلی امت ہے, اللہ تعالیٰ نے معزول کر کے بنو اسماعیل کو ان کی جگہ کھڑا کر دیا. اور جب بنو اسماعیل نے غداری کی ہے تو آپ دیکھ لیں آج عربیوں کے پاس مال بھی ہے, سب کچھ ہے, 41 ملکوں کا اتحاد بھی انہوں نے بنایا ہوا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ ایک اتنے سے ملک اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سر وہ کہتے ہیں کس کس کا ذکر کیجئے, کس کس کو روئیے, دن رات لوٹ مار ہے مذہب کے نام پر. سر یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے کہ میں آئی واز ان ولیج, تو وہاں پہ ایک شخص ہے, اس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں 1000 روپیہ تھا, اس کا ہاتھ کب کپا رہا تھا, اور وہ شخص لائن میں کھڑا تھا کہ میں پیر صاحب کو اپروچ کروں اور ان کو میں وہ پیسے دوں. اور جب اس شخص نے ان کو 1000 روپیہ وہ دیا تو اس کو پراپر اس کے ساتھ ہینڈ شیک بھی نہیں کیا گیا اور اس کو واپس بھیج دیا گیا. تو میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا, سر کیا اسلام پرمیشن دیتا ہے کہ آپ اپنی تجوریاں اس طرح سے بھر لیں, لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائیں کہ ہم تمہاری جس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, وہ آپ امیجن کریں کہ جس شخص کا ہاتھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہاتھ کٹا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ مطلب پیرالائزڈ ہے, کب کپا رہا ہے وہ, اور اس نے پتہ نہیں وہ 1000 روپیہ کیسے کمایا ہوگا. تو یہ منظر میں نے خود دیکھا ہے. تو کیا اسلام پرمیشن دیتا ہے ایسے؟ اسلام سے ان لوگوں کا کیا لینا دینا, نہ اس ہاتھ کٹے ہوئے شخص کا کوئی اسلام سے لینا دینا ہے. ظاہر ہے اس نے خدا کو اگر سیریس لیا ہوتا تو اسے اسلام کی تعلیمات پتہ ہوتی نا, تو اسے تو دنیا میں یہ سزا مل رہی ہے کہ محنت وہ کر رہا ہے اور پیسے کہیں اور جا رہے ہیں. ابھی آخرت کی سزا جو ہے وہ باقی ہے. ہمارے ملک میں جو مظلوم ہوتا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ مظلوم ہے تو اب اسے کھلی چھٹی ہے. مظلوم بھی کسی درجے میں ظالم ہوتا ہے. یہ پیری فکری سسٹم جو چل رہا ہے اس میں جن لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے یہ بھی ظالم ہے جنہوں نے اس سسٹم کو سپورٹ کیا. باقی رہ گئے وہ, ان کا تو دھندا ہے, وہ تو عیار اور مکار لوگ ہیں. آپ تو 1000 روپے کی بات کر رہے ہیں نا, میں نے تو اپنی آنکھوں سے ایک پیر صاحب کو ملنے گیا, ان کے مزار کے اوپر ہزاروں لوگ تھے اور وہاں پہ بوڑھی بوڑھی عورتیں بھی وہ اپنے دوپٹوں سے یوں کر کے کھول کھول کے, اس زمانے میں 5 روپے اور 10 روپے کے سکے ہوتے تھے تو وہ بھی کھول کے دے رہی تھی, اور وہ بے شرم آدمی لے رہا تھا. اور اس نے گاڑی وہ رکھی ہوئی تھی کہ اس گاڑی میں 1 کلومیٹر چلنے کے لیے جتنا فیول ریکوائرڈ ہے نا, شاید ہمارے 1 مہینے کا جو پیٹرول ہے موٹر بائک کا وہ اس سے زیادہ ہو. تو وہ 5 روپے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے. تو یہ استحصال ہو رہا ہے دین کے نام کے اوپر. دین چونکہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کے لیے لوگ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی ناظرین, ہم نے ویڈیو دیکھی, مرزا محمد علی کی باتیں سنی, ان میں ہم نے 2-3 پوائنٹ جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں میں نے, اور اس پر ہی ہم بات کریں گے. پہلا پوائنٹ تو یہ کہ جب بھی انسان تکبر میں آتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی دوسرے کام میں جب کامیاب ہو گیا تھا تو اب یہاں بھی کامیابی یقیناً میرا مقدر ہے, اور انسان ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے یا پھر اللہ پر توکل کرنا چھوڑ دیتا ہے یا پھر اپنی فتح میں انشاءاللہ جب شامل نہیں کرتا تو پھر اللہ پاک جو ہے وہ تو بے نیاز ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں
टोटली तौर पर अल्लाह पाक पर डिपेंड करना चाहिए कि हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, अगर वो चीज़ अल्लाह पाक ने हमारी किस्मत में लिखी है मिलेगी तो हमें वो तब ही। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है कि हम सिर्फ इस चीज़ पर बेस ना करें कि अल्लाह पाक ही हमें देगा, क्योंकि उसने ये भी तो कहा है कि मेहनत करो, यानी कि हमें दोनों मौक़िफ़ जो है वो साथ लेकर चलना है, मेहनत करनी है और अल्लाह पर तवक्कुल करना है, और उसके बाद फिर अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। जिस तरह के सहाबा कराम जो थे वो तादाद में उन्होंने सवाल किया कि कम थे लेकिन उनको फ़तह नसीब हुई, इसमें सहाबा कराम तो अपनी तरफ से उनकी नीयतें ठीक थी, वो अल्लाह पर तवक्कुल करके मैदान में उतरे थे, अल्लाह पाक ने उनकी मदद फरमाई और उनको फ़तह नसीब करवाई। दूसरी जगह पर जहां उनकी तादाद ज़्यादा थी और उनके दिल में ये हल्का सा एक ख्याल जो आया कि आज जब हम इतने थोड़ों ने फ़तह हासिल कर ली थी तो आज तो हम तादाद में ज़्यादा हैं, तो यकीनन फ़तह हमारी है। और यहाँ पर फिर अल्लाह पाक जो है वो गुरूर को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि गुरूर किसी इंसान के बस की बात नहीं है, गुरूर कोई इंसान कर ही नहीं सकता, तो गुरूर इंसान के लिए बना ही नहीं है, गुरूर तो अल्लाह पाक के लिए बना है जो कि हर ऐब से पाक है, जो कि तमाम खूबियों का मालिक है, जो कि हमेशा रहने वाला है। गुरूर तो उसके लिए है, इंसान के लिए तो गुरूर नहीं है, इंसान तो ख़त्म होने वाली मिटने वाली चीज़ है। तो अल्लाह पाक यहाँ पर हमें इस बात का पता चलता है कि अल्लाह पाक गुरूर को कितना नापसंद करता है। हालांकि वो सहाबा कराम थे और वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए जहाद कर रहे थे, किसी अपने दुनियावी मकसद के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी जब ये बात सोची कि अब जो जीत है वो हमारा मुकद्दर होगी, तो वहाँ पर अल्लाह पाक को वो चीज़ पसंद नहीं आई, हालांकि वो उसी के लिए था। तो हम जब दुनियावी काम के लिए इस तरह से गुरूर करते हैं तो फिर हमारे साथ जो कुछ होता है वो आपके सामने है कि आज मुसलमान सबसे ज़्यादा पस्ती का शिकार इसीलिए तो हैं। दूसरा मेरा जो पॉइंट है कि जो लोग दीन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, दीन को इस्तेमाल हर बंदा नहीं करता, बहुत से अच्छे लोग हैं जो सिर्फ कोशिश कर रहे हैं दूसरों को रास्ते पर लाने के लिए, बहुत से लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं दीन को फैलाने के लिए, और वो लोग हैं ये जो चाहते हैं कि अल्लाह पाक का पैगाम जो है वो हर मुसलमान तक पहुँचे, और जिसमें कोई गलती नज़र आती है वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं ज़ुबान के साथ, किसी भी अपनी ताकत के साथ, जहाँ पर उनको लगता है किस तरह से उनकी बात को सुना जा सकता है और जिसके पास जितनी ताकत अल्लाह पाक ने दी है। लेकिन बहुत से लोग वाकई दीन को बेच रहे हैं। आज के मुसलमान को दो काम लाजमी करने चाहिए, ये मुझे भी करनी चाहिए और मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप ये काम रोज़ाना लाजमी करें। एक, आप अल्लाह से हर वक्त तौबा करें, हर वक्त तौबा करें, हर वक्त माफ़ी मांगे, क्योंकि हम गुनाहगार इस कदर ज़्यादा हैं कि हम पर वबाल पे वबाल, मुसीबतों पर मुसीबतें आ रही हैं और हम मुसीबतों परेशानियों में इतना गिरे हुए हैं कि हम पस्ती का शिकार हो गए। और दूसरा जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो है हदायत का रास्ता। खाली नमाज में इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन कहने से हमें हदायत नहीं मिलेगी, जब तक हम खुद इस बात को तस्लीम नहीं करते कि हम गलत हैं और हमको हदायत चाहिए ताकि हम फलाह पा सकें, सही रास्ते पर चल सके। तो हमें अपने लिए अल्लाह पाक से सच्चे दिल के साथ हदायत मांगनी चाहिए ताकि वो हमें हदायत दे, क्योंकि वो जो हदायत मांगता है उसी को हदायत देता है। तो हमें सबसे पहले यही काम करना है कि अपनी इस्लाह करनी है, फिर हम दूसरों की इस्लाह करें। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम सीधे रास्ते पर चलें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक दे। आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर बार की तरह मेरी आपसे ताकीद है कि वीडियो को आप शेयर करें अपने लिए, अपनी आखिरत के लिए, ताकि हमारे लिए कोई बात, कोई नेकी ऐसी जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों को उस पर फोर्स करते हैं, उसको बताते हैं
کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس طرح کی کوئی چھوٹی سی بات ہی ہمیں شاید جہنم کے عذاب سے بچا لے، اللہ پاک کے اس غضب سے بچا لے جو اس کو ہم پر ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ آمین۔ السلام علیکم۔